उपहार इंडिया फाउंडेशन की ओर से लखनऊ में नारी वंदन शक्ति के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में साधना जग्गी, उपाध्यक्ष महिला मोर्चा अवध क्षेत्र भाजपा द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें जागरूक किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया प्रभारी अवध क्षेत्र मानवी सिंह जी भी उपस्थित रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन निधि सूरी द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने उपहार इंडिया के पूर्व में किए गए कार्यक्रमों एवं भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। आओ स्कूल चले हम महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत स्वावलंबी शिक्षा एवं पशु संरक्षण पर भी प्रकाश डाला। आगामी कार्यक्रमों से अवगत कराते हुए नारी वंदन शक्ति का आयोजन जिले में कई स्थानों पर कराए जाने से अवगत कराया गया तथा ये भी अवगत कराया गया कि स्वच्छता संबंधित कार्यक्रम भी विभिन्न स्थानों पर भविष्य में कराए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है, पहली बात तो आप सबको नमन, आप लोग आए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उपहार इंडिया और नारी शक्तिकरण के ऊपर है ये। और उपहार इंडिया कई सालों से हम अपनी संस्था आगे करते आ रहे हैं जानवरों के लिए और महिलाओं के लिए, और काफ़ी चीज़ें करी हैं, काफ़ी लेवल्स पे गए हैं करते हुए। स्पेशली जो इंजर्ड जैसे जानवर होते हैं जो इंजर्ड होते हैं और एकदम बहुत गंभीर हालत में होते हैं, उनकी मदद करना, कहाँ उनकी पहुंच कर सकते हैं, और महिलाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेडिकल एड कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, हम बच्चों के लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं। हमने कोविड दौर पे बहुत चीज़ें करी हैं, डोनेशन ड्राइव्स करे हैं, क्लीन ड्राइव्स करी हैं और करते ही आ रहे हैं सालों से। और कल जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम, उसके लिए भी उपहार इंडिया और हमारे मोदी जी को बहुत नमन, जो इतने हम लोग को ड्राइव तो सब चीज़ें बताते हैं, कराते हैं, कार्य हम सबसे उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। जी, बृजलाल मोहन जी रह रहे हैं और सरोज जी रह रही हैं, और हमारे नमिता पाठक जी हैं, त्रिभुवन राम जी हैं, असीम अरुण जी हैं, पवन सिंह चौहान जी हैं। और इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, मतलब महिलाओं के लिए किस तरह का कार्यक्रम? जी देखिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए है ये, और इसके लिए जो हमारे मोदी जी ने इतना पैरवी करी है चीज़ों के लिए जो हम लोग सब कर रहे हैं, ये उनकी एजुकेशनल ड्राइव है। पढ़ने एजुकेशन से ही आगे बढ़ते हैं हम। जो एजुकेशन अगर ड्राइव हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्लीनलीनेस ड्राइव है, मेडिकल ड्राइव है, तो ये सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ों के अध्ययन से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बेसिकली उपहार को हम आगे बढ़ा के एक प्लेटफॉर्म दे के अपने ड्राइव्स आगे करके कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में आई है, कैसा लग रहा है, पहले बताइए। देखिए, बहुत अच्छी सोच है। जिस दिन से 21 सितंबर 23 से ये हम लोगों का अधिनियम पारित हुआ, जिसको कानून के रूप में आया संविधान से, जिस दिन से ये हम लोगों को एक अधिकार मिल गया, हम लोगों के हाथ खुल गए हैं और चारों तरफ भारतीय महिलाओं में एक जोश की लहर है। जोश पहले भी था, ये नहीं जोश नहीं था, सबको एक दृढ़ विश्वास था कि ये सरकार आई है तो कुछ ना कुछ करेगी। और आप देखिए, रोज एक नई उपलब्धि हो रही है, रोज एक नई उपलब्धि। जिस दिन आया तो हम लोगों को ऐसा लगा कि आधी आबादी हम केवल कहने के लिए नहीं है, हमें अधिकार मिल रहा है, हमारी साझेदारी हो रही है सरकार में, शासन में। अब हम लोग केवल ये नहीं है कि मोर्चा वाले हैं कि हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हम लोगों को ताकत दे दी गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को दिखा दिया है कि वो हम लोगों का कितना सम्मान करते हैं, एक नारी के लिए कितना सम्मान है उनके पास। ये पुरानी सरकारों जैसा नहीं है कि केवल कहने की बात हो। 3 दशकों से ये कानून का था, लेकिन 3 दशकों से ये कानून नहीं बना था। अब इन्होंने दिखाया है बिना कुछ बोले, और ये कानून आ गया। अब आप भी मेरी बहन है छुट्टी कि आज नहीं तो कल हमें भी चांस मिलेगा, हमें भी एक मौका मिलेगा। हमारे चांसेस पूरे के पूरे हो गए हैं, ब्राइट हो गए हैं। जो हमें लगता था कि जब तक हमारी भागीदारी नहीं है तो हमें मिलेगा ही नहीं, चाहे हमारे अंदर कितना भी हुनर हो, कितनी भी काबिलियत हो, परंतु कानून का आना बहुत आवश्यक है। पवन सिंह चौहान जी
संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान सोशल मीडिया व क्षेत्र है। मैम, इस कार्यक्रम में आज आई है, आपको लगता है कि जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम आया है उससे नारी की दशा बहुत ही आगे और अच्छी हो जाएगी, और भाजपा द्वारा जो अगर कहा जाए सबसे अच्छा कदम है जो उठाया गया है नारियों के लिए? बिल्कुल सही बात है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय के साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि 33% महिला बिल जो ये पास हुआ है उसमें महिलाओं की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित होगी। उसका मूल कारण ये है कि अगर हम पहले की बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति, अगर इससे जो पिछली सरकार थी ना कभी महिलाओं के बारे में उन्होंने कभी सोचा, ना महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात की, ना महिलाओं को स्वावलंबन के बारे में सोचा, ना ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने स्वयं का विकास किया, ना कि समाज का, ना कि महिलाओं का। सबसे पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनीष पंडित और नारी वंदन शक्ति कार्यक्रम जो कि उपहार इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कल मैं इसका संचालन करूंगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद माननीय बिजलाल जी और वरिष्ठ समाज सेविका माननीय सरयू प्रसाद जी होंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय नमिता पाठक जी, माननीय MLC पवन सिंह चौहान जी, माननीय राज्य मंत्री असीम अरुण जी और विधायक त्रिभुवन राम जी होंगे। कार्यक्रम में लगभग 51 समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा जो कि लखनऊ में निरंतर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो समाज सेवियों का सम्मान है, और नारी वंदन शक्ति यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो कि हमारी आयोजक निधि सूरी आहूजा जी इस बार उनको सम्मानित कर रही हैं, सभी महिला समाज सेवियों को। और उनके नारी वंदन शक्ति कार्यक्रम का मेन मोटिव ही यही है, महिला को सशक्त बनाना। क्योंकि मैं 4 साल से जुड़ी हूँ उपहार से। उपहार ने वो काम किया है तो शायद वो धरातल पे मैंने पहली बार देखा ऐसे NGO जो मैं अक्सर नहीं देखा है, जाति सब में हूँ, बट जो काम उपहार ने किया। आपको पता होगा कोरोना काल में बहुत सारी जो इंजीनियर वगैरह थे जो प्राइवेट जॉब में थे उनकी जॉब चली गई थी, जो अच्छी सैलरी पे थे और वो अच्छे बड़े कॉलेज वाला स्कूल में पढ़ा रहे थे, CMS जैसे स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो कुछ ऐसे 15 पेरेंट्स ऐसे थे जिसकी जॉब चली गई थी, उनकी फ़ीस नहीं जमा हो पा रही थी। तो उन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी हम लोग के पास कि हम लोग तो अपने बच्चों को हटाना पड़ेगा क्योंकि आधी पढ़ाई करी, आधी की फ़ीस नहीं है। तो हमारे इस उपहार NGO ने 2.5 लाख का उस समय फ़ीस डोनेट किया था अपनी जेब से, और कम से कम 100 फैमिली ऐसी थी जो आई थी घर पे। हम लोगों ने 3 महीने का राशन बोरा, अभी भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं हमारे पास, वो काम किया है NGO हमारे उपहार। एजुकेशन के लिए स्कूल चले हमने खरगापुर में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काम किए। 1000-2000 बैग थे, कितने ऐसे ही बैग थे, और ये पूरा कमरा भरा रहता था बैग से। तो हम लोग वो बैग पैक करके भेजें। ये काम हमारे उपहार ने किया। आने वाले टाइम में अब हम लोग नारी पे काम करने जा रहे हैं। जो नारी सिलाई मशीन या एजुकेशन में आना चाहती है उनको हम लोग साक्षरता और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के कोशिश। ऐसा देश का है रखवाला जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। ऐसा देश का है रखवाला जिसने बंद कर दिया घोटाला, वो है मोदी चाय वाला भैया जान लो। ये 2 लाइन जरूर आज